जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। देखो, ये एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं लघुत्तम समापवर्त पर, जिसमें उसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने देखा था। तो अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये वाला वीडियो ज़्यादा आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स सीखने के लिए। और उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा वैसे क्वेश्चंस भी देख चुके हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। और इस वीडियो में देखो, हम लोग उस तरह के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और उसका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा है। तो काफ़ी सिरदर्द का काम है ये स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है मेरे पास, जो कि मेरा ही है। जनरली आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जहाँ तक मेरे को लगता है कि और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ही लोग कमेंट में बताइएगा कि और कहीं देखा है कि नहीं ये तरीका। तो आज कई लोगों का दुख दर्द दूर होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन आप लोग ये तो एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अलग अलग तरह के काफ़ी सारे अलग अलग एग्जाम में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो और इसको बनाने का तरीका भी कई लोगों को पता होगा कितना बढ़ाया जाता है। तो अभी देखो, इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे कैसे एग्जाम में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से इसको टैकल करना है, और उसके बाद इसका डिटेल मेथड भी जानेंगे, क्योंकि मेथड भी जानना जरूरी है मैथमेटिक्स के लिए। तो देखो, सबसे पहला बात तो ये कि जब ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो लड़के पहले ये घबरा जाते हैं कि इसका एलसीएम करें कि एचसीएफ करें, यही नहीं पता है ना। एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है, यही नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहला काम तो आप ये देखिए कि यहाँ पूछा जा रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तब आपको करना होगा एलसीएम। अगर यहीं पे पूछा जाता कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तब आप करते एचसीएफ। तो पहला बात तो ये याद रखना है। तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या जब देखिए, बेधड़क एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, पहला बात तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात ये कि देखो, बोला जा रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। मतलब जो भी संख्या है उसमें जब इन सभी पांचों अंक से हम लोग भाग लगाएंगे तो शेष एक बचना चाहिए। और देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो भी संख्याएं हैं उन सब से भाग लगने वाला जो संख्या होता है वही होता है उसका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक जो होता है, लघुत्तम समापवर्त, उसमें उन सभी संख्याओं से भाग लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही है वो इसके एलसीएम से एक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम में तो भाग लगेगा, उससे एक बढ़ाओगे तभी तो ये बढ़ा हुआ एक जो है वो शेष के तौर पे नजर आएगा। तो ये बात अगर आपको फील हो रहा है तो सिंपल सा ये बात भी सोच सकते हैं कि ये जो एक बढ़ाने पर छोटी से छोटी संख्या मिल रही है, इस एक को हम लोग को घटाना है। सिंपल सी बात है कि ऑप्शन में से एक घटाना है। तो भाई 322 में से एक घटाओगे तो आएगा 321, 308 में से एक घटाओगे तो आएगा 307, 301 में से एक घटाओगे तो 300 आएगा, उसके बाद 315 में से एक घटाओगे तो 314 आएगा। ये तो घट गया। अब आप कहेंगे कि सर ये चारों तो घट गए, लेकिन अब हम ये कैसे पता करें कि इन चारों में से इन संख्याओं का एलसीएम कौन है, क्योंकि एलसीएम में ही तो इनसे भाग लगता है। तो भाई देखो, इनका एलसीएम चाहे जो कुछ भी आए, ये मेरे को पता है कि इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि इकाई अंक का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दी हुई संख्याओं में 2 और 5 नजर आता है, ठीक है, तो उसका इकाई अंक 0 नजर आना ही आना है, क्योंकि एलसीएम निकालते समय एक बार तो 2 गुना में आएगा ही, एक बार 5 भी गुना में आएगा। तो इकाई अंक क्या नजर आना चाहिए एलसीएम का? 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बन गया ये आंसर, बस एक घटाव करके। बात समझ में आया? और कुछ भी नहीं किया, एलसीएम भी हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पे 2 और 5 देख के ये कह रहे हैं कि इकाई अंक 0 आएगा, और एक घटाने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई इसमें 301 से एक कम करने पर 300 मिल रहा है, और यही इसका आंसर होना चाहिए। बात समझ में आया? तो ये हुआ इसका मेथड जो आपको एग्जाम में यूज करना है। अब देखिए, इसका जो डिटेल्ड मेथड है वो भी जानना जरूरी है, उससे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि बस आ गया हो गया काम खत्म। मैथमेटिक्स तब तक आप आसानी से नहीं सीख सकते हैं जब तक उसका पूरा प्रोसेस ना पता हो। जिसको प्रोसेस पता होगा वही बेधड़क ट्रिक्स लगा सकता है। ठीक है, केवल ट्रिक याद कर लेने से हजारों तरह के क्वेश्चन रहते हैं, 1000 ट्रिक आप नहीं याद कर सकते हैं। तो इसलिए प्रोसेस भी पता होना चाहिए, तभी आप ट्रिक खुद से भी बना पाएंगे। देखो, तरीका ये है कि कहा जा रहा है 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो, 2, 3, 4, 5, 6 है। इसका एलसीएम हम लोग अगर निकालेंगे तो 2 से लगाओगे तो 1, 3, 2, 5 और 6 में लगाओगे तो 3 आएगा। अब 3 से अगर हम लोग लगाएंगे तो 1, 3 में लगाया 1, 2 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, फिर इस 3 में लगाया 1। तो एलसीएम इसका कितना हो गया भाई? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, मतलब
3 दूना 6 और 5 दूना 10 गुना होकर क्या मिलेगा 60, एलसीएम है 60। तो जो अभिष्ट संख्या आपको चाहिए, छोटी से छोटी जो संख्या चाहिए वो 60 के प्लस 1 होगी, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ये जो संख्याएं दी हुई है ना उससे भाग लगने वाला सबसे छोटा संख्या 60 मिला, सबसे छोटा संख्या कौन मिला 60। लेकिन अगर बोला जाता है कि शेष 1 बचना चाहिए तब सबसे छोटा संख्या क्या होगा 61। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है जिसका ट्रिक से यूज करते समय 7 हम लोग ये यूज नहीं किए, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। ऐसा इसलिए यूज नहीं किया अभी पिछले मेथड में क्योंकि डायरेक्ट यहाँ आंसर 300 मिल गया और इस जीरो से पकड़ में आ गया। अगर दो दो ऑप्शन में जीरो मिलता फिर हम लोग चेक करते कि 7 से भाग लग रहा है किसमें, ये हम लोग को चेक करना पड़ता। ठीक है, तो खैर एक तो 60 हुआ, इसके बाद अगला संख्या 120 भी मिलेगा जिसमें इन सभी दी हुई संख्याओं से भाग लगेगा, 2 3 4 5 6 से 120 में भी भाग लगेगा और एक जोड़ोगे तो 121 बन जाएगा। तीसरा संख्या 180 भी आपको मिलेगा जिसमें एक जोड़ने पे 181 बनेगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं में 2 3 4 5 6 से भाग देने पर एक शेष मिलेगा। तो इसलिए कई तरह की संख्याएं मिलेंगी, एक दो नहीं अनगिनत संख्याएं मिलेंगी। तो आपको एक ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें भाग लगाने पर शेष 1 बचे और 7 से पूरा पूरा भाग लगे, है ना। तो इसलिए 60 के प्लस 1 हम लोग यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। अब के का मान जब 1 लोगे तब 60 गुना 1 जोड़ 1 कितना मिल रहा है 61। के का मान जब लोगे 2 तब क्या मिलेगा 60 दुना 120 और 1 121 मिलेगा। तो 121 में 7 से भाग लगता है कि नहीं, लगा के देखो 7 एकम 7 5 12 51 आएगा, तो 7 से भाग नहीं लगा। अब के का मान हम लोग लेंगे 3, तब 60 तिया 180 और 1 181 मिलेगा। 181 में 7 से भाग लगेगा कि नहीं, 7 से पूरा कटना चाहिए, तो 7 दुना 14 4 18 41 बचेगा, ये भी नहीं हुआ। के का मान लोगे जब 4 तो कितना आएगा 6 चौका 24 240 और 1 241, है ना। सब मान यहाँ रखा जा रहा है संख्या में। तो 7 से भाग लगाओगे 7 तिया 21 और 31, तो 7 से नहीं लगा। के का मान जब हम लोग लेंगे 5 तो 6 बचे 30, 300 जोड़ 1 301 आएगा और 301 में 7 से भाग लगेगा, क्यों 7 चौका 28 2 30 21 7 या 21 43 बार में 301 में भाग लग रहा है। तो आया बात समझ में। ये इसका मेन मेथड है जैसे स्कूल के बच्चे बनाया करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर एग्जाम में बनाएंगे तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो बर्बाद होने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मेरा मेथड आप लोग के पास है, आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का आप लोगों के लिए, इसको सोचना है कैसे बनाना है। देखो 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे किससे भाई 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। क्या बचना चाहिए शेष 3, और वो 7 का लघुत्तम गुणज होना चाहिए। तो भाई 7 का गुणज देखो 70 7 का गुणज है, 147 भी 21 बार में 7 के पहाड़ में आ जाएगा, 7 दूना 14 7 एकम 7, 48 में 7 से भाग नहीं लगता, 56 7 8 56 ये भी 7 का गुणज है। तो 48 तो होने से रहा, खत्म हो गया यहीं पे, इस पे सोचना ही नहीं है। दूसरी बात ये कि प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना चाहिए, मतलब कि अगर 3 घटाओ तो 70 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 63, 147 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 144 और 56 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 53। अब ये तीनों वो संख्याएं हैं जो 8 12 और 16 का एलसीएम होना चाहिए। तो भाई देख के ही बता सकते हो कि ये तीनों सम संख्याएं हैं और इनका एलसीएम न 63 हो सकता है न 53 हो सकता है। खत्म हो गया मामला, 144 इसका आंसर होगा। तो आया बात समझ में कैसे इसको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर इसका मेथड देखोगे तो काफी बड़ा सा भयानक सा दिखेगा। देखो कैसे इसका मेथड कैसे है। पहले तो इसको भाग लगाते हैं हम लोग। अब देखो 2 2 से बार बार लगाने से अच्छा है कि हम लोग देख रहे हैं कि 4 से 3 ओम लगेगा, 4 से लगा लेते हैं। 4 दूना 8 4 तिया 12 4 चौका 16। अब एक बार 2 से लगा लो, 2 एकम 2 3 और 2 दूना 4। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, तो 3 दूना 6 6 दूना 12 12 चौक 48, एलसीएम हो गया 48। ठीक है, अब देखो संख्या क्या होगा 48 के प्लस कितना शेष बचना चाहिए 3, तो 48 के प्लस 3। अब के का मान एक एक करके बार बार चेक करना होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। के का मान जब 1 लोगे तो 48 एकम 48 और 3 51 आएगा। अब 51 में 7 से भाग लगता नहीं है। के का मान जब 2 लोगे तो 48 दूना 96 और 3 99 होगा, इसमें भी 7 से भाग नहीं लगता है। के का मान जब 3 लोगे तो 48 दिया 144 और 3 147 होगा, जो कि ऑप्शन में है और इसमें 7 से भाग लगता है। तो ये है, तो ये मेथड हम लोग
इसलिए भी एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ तो 3 बार में मिल गया, पिछली बार 5 बार में मिल गया, कई बार के का मान 10 बार में मिलेगा, 22 बार में मिलेगा, तब तो बर्बाद हो जाएंगे। पूरे एग्जाम में बस यही एक क्वेश्चन बन पाएगा, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन समझ में आया। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए मेरे मेथड से बना के कि कैसे इसका उत्तर आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग को करना है और इसका जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन, संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 और 7 शेष बचता है। देखो इस पहले तो एक शेष बच रहा था, 3 शेष बच गया या 1 शेष बच गया किसी एक में, इसमें 3 संख्या है तो 3 तरह के शेष बच रहे हैं। तो देखो इसमें देखोगे संख्या 2 है, 3 है और 8 है, और शेष क्या क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है और 7 बच रहा है। तो संख्या में से शेष घटाओगे तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 7 गया 1, सभी में ये अंतर 1 आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का ये पहचान है कि जो आपको डाटा दिया रहेगा ना उसमें घटा के तीनों एक जैसा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं घट के 2 आ गया, कहीं 5 आ गया, कहीं 7 आ गया, सब नहीं। ठीक है, तो हमेशा एक तरह का आता है। अब दूसरी बात ये कि संख्या कौन है, 2, 3 और 8, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो भाई इसका एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम का एक और शॉर्टकट तरीका आप लोग को बताते हैं। बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो और छोटे वाले से चेक करो। तो देखो 8 एकम 8 में 3 से तो नहीं लगता है ना, 8 में 3 से नहीं लगता, 8 दूना 16 में 2 से लगता है, 3 से नहीं लगता है तो ये भी नहीं होगा। 8 या 24, इसमें 2 से भाग लगता है, 3 से भी भाग लगता है, तो एलसीएम इसका 24 ही होगा। आया बात समझ में, बाकी आप लोग घेर के तो बना ही सकते हैं। तो एलसीएम कितना है, 24। अब बोला जा रहा है कि संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसमें इन संख्याओं से विभाजित किए जाने पर 1, 2, 7 शेष प्राप्त होता है। तो अनुक्रम का पहला पद तो 24 ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि संख्या क्या होगी, संख्या होगी 24 के -1। तो पहला पद के बराबर 1 रखने पर, देखो पहला पद पूछ नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप लोग को बताते हैं, के बराबर 1 रखने पर क्या होगा, 24 एकम 24 घटाओ 1, 23। ये 23 एक ऐसी संख्या है ना जिसमें 2 से भाग लगाओगे तो शेष 1 बचेगा, 3 से लगाओगे तो शेष 2 बचेगा, और 8 से लगाओगे तो 8 दूना 16 शेष 7 बचेगा। तो ये 23 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन में हो सकता है दे भी देता 23, लेकिन 23 को आंसर इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, पहला नहीं दूसरा। तो के का मान आपको 2 रख के निकालना होगा। तो 24 दूना 48 में से 1 कम है ना, 48 48 में से 1 कम, मतलब कितना आ गया, 47 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आया बात समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन भी आसान था, एलसीएम निकालना भी यहाँ टफ नहीं था, और सिंपल के का मान 2 रख के चेक कर देना था क्योंकि इसमें बताया हुआ है। लेकिन फिर भी आप इसको बहुत आसानी से बना सकते थे क्योंकि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट पता है। क्या कॉन्सेप्ट पता है भाई, देखो पिछले क्वेश्चन में जो भी यहाँ पे शेष दिया रहता था कि 3 शेष बचना चाहिए, उसको एलसीएम निकाल के उसमें जोड़ते थे क्योंकि शेष सभी में बराबर 3 शेष था। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो 1 शेष बचना चाहिए, यहाँ पे हम लोग जोड़े थे इसको। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि 1, 2 और 7 अलग अलग तरह का शेष बच रहा है। तब ये जो घटाने के बाद जो अंतर आया उसको इस संख्या के गुणज में से घटाया जा रहा है। तो चूंकि कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तब आप समझ लेंगे कि ये घटाया जा रहा है, संख्या घटाने पर मिलेगी। तब चारों ऑप्शन में आप एक जोड़ कर देखेंगे, जैसे पिछले बार में एक घटा के देख रहे थे, तो एक जोड़ के देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में 38 आएगा, बी में 49 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में 39 आएगा, ऑप्शन नंबर डी में 48 आएगा। फिर इन चारों ऑप्शन में आप आसानी से ढूंढ लेंगे कि 2, 3 और 8 से किस में भाग लग रहा है। तो 48 है जिसमें 2, 3 और 8 तीनों से भाग लगेगा। 49, 39 तो होने से रहा क्योंकि विषम संख्या है। 38 में होगा नहीं, 38 19 दूना 38 होता है, इन सबसे कहाँ से भाग लगेगा। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में देख के बता सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर 12, 20, 32 और 50 शेष बचे। तो कुछ नहीं है, सबको घटाओगे अंतर सेम दिखा है। देखो 16 में से 12 जाएगा 4 आएगा, 24 में से 20 जाएगा 4 आएगा। ठीक है, तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें से 4 घटा के आप लोग को काम करना है। ठीक है, हिंट्स भी दे दिया, आप लोग करके बताइए। अब देखिए एक तरह का क्वेश्चन और है कि 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में क्या प्राप्त हो, 5 शेषफल प्राप्त हो। तो भाई 5 शेषफल प्राप्त होने वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें हर एक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है। तो 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना बहुत आसान है ना।
कैसे? अभी बताया एक तरीका कि बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ो, छोटे वाले से चेक कर दो। तो देखो 16 कम 16 में 8 से तो लगेगा, 12 से नहीं लगेगा, है ना। 16 में 8 से लगेगा, 12 से नहीं लगेगा। 16 दूना 32 जो है इसमें भी 8 से लगेगा, 12 से नहीं लगेगा। 16 तिया 48 जो है इसमें 8 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 48। पहली बात तो ये कि एलसीएम 48 है। अब एलसीएम 48 हो गया है तो जो संख्या चाहिए, संख्या, वो संख्या कैसे मिलती है? 48 के प्लस प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 है, तो हम लोग घटाएंगे कि जोड़ेंगे बताओ? जब अलग अलग शेषफल मिल रहे थे और शेषफल को इन संख्याओं में से घटा के जो डिफरेंस प्राप्त किया जा रहा था उसको घटाते थे। यहाँ शेषफल सीधे 5 दिया हुआ है तो इस शेषफल को हम लोग जोड़ेंगे। यही सब चीज़ याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब संख्या जो भी है उसमें हम लोग निकालने के लिए 5 जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग के का मान कितना लेंगे? उतना लेंगे कि ये 400 से ऊपर चला जाए, क्योंकि 400 और 500 के बीच का नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो देखो सिंपल, देखो 48 अगर 10 बार ले लेते हम लोग, के का मान अगर 10 ले लेते तो 48 देखें 480 5 485 हो जाता, जो 500 से छोटा होता। तो के का मान एक तो तुम 10 ले सकते हो, मतलब 48 गुना 10 कितना हो गया? 480 प्लस 5 मतलब 485 होगा। एक तो मान ये मिल गया। अब दूसरा मान जो होगा, के का मान जरूर 9 लेने पर मिलेगा, है ना, 9 लेने पर मिलेगा। अब 9 लेने पर मिलेगा तो कितना मिलेगा भाई? एक तो तरीका यह है कि 48 गुना 9 जोड़ें, गुना करें और फिर 5 जोड़ें। दूसरा तरीका यह है कि इसमें से हम लोग 48 घटा लें, जैसे भी आपको सुविधा हो वही कर सकते हैं। तो चलो आसान वाला ही कर देते हैं, 48 गुना 9 जोड़ 5 कर लो, ठीक है। तो भाई 48 गुना 9 करना है, 9 8 72 और 5 77 का 7, बाकी 7, 9 चौका 36 और 7 कितना होगा? 43। तो 437 आएगा ये दूसरा संख्या। अब इनका योग पूछा जा रहा है तो 7 और 5 कितना होना चाहिए? 12 का 2, इकाई अंक पर 2 सभी में है, बाकी एक 8 3 11 और 1 12 का 2, बाकी एक 4 4 8 1 9, 922 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो इसी के आधार पे एक क्वेश्चन और कीजिए आप, ये है कि 400 और 600 के बीच में 6 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें इतना से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। तो भाई देखो यहाँ पर विभाजित करने पर 5 शेष बच रहा था, तो यहाँ 48 के प्लस 5 किया, एलसीएम इंटू के प्लस 5 किया, यहाँ पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस में क्या करना पड़ेगा? एलसीएम जो भी आया आपका इंटू के प्लस 0, मतलब कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, जब शेष ही नहीं बच रहा है तो सिंपल एलसीएम इंटू के देखना है। तो सिंपल सा बात यह है कि 400 और 600 के बीच में इन संख्याओं का जो भी एलसीएम होगा उनका जोड़ निकालना है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। करके आप लोग बताइए कमेंट में क्या आंसर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करेंगे। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।